बात उस समय की है जब एक लड़की नदी पर नहाने और पानी भरने गई। उसने नहाने के लिए अपने कपड़े उतारे, उनको किनारे पर रखा और नहाने के लिए पानी में चली गई। जब वह नहा रही थी तो एक बंदर आया और उसके कपड़े उठाकर भाग गया। लड़की ने बंदर का पीछा किया और चिल्लाकर बोली, ओ बंदर, रुक जाओ, मेरे कपड़े वापस करो। बंदर बोला, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तभी मैं तुम्हारे कपड़े वापस करूंगा। लड़की यह सुनकर हैरान रह गई। वह बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं एक आखिर थक हार कर वह उस बंदर से शादी करने को तैयार हो गई। शादी करने के बाद वह बंदर उसको अपने घर ले गया। जब बंदर उस लड़की को अपने घर ले जा रहा था तो रास्ते में उस लड़की ने बंदर से पूछा, तुम मुझे खिलाओगे क्या? बंदर बोला, मैं तुम्हारे लिए लोगों के खेतों से चावल चुरा कर लाऊंगा, वही तुमको खिलाऊंगा। इस तरह वह लड़की बंदर के साथ रहने लगी। बंदर उस लड़की के लिए लोगों के खेतों से मक्का और चावल चुरा कर लाता था और वह लड़की उसी को पकाती थी और खाती। वह लड़की उस बंदर एक दिन जब उसका बंदर पति बाहर गया हुआ था तो उसने उसकी बूढ़ी माँ को, जो कि उसी घर में रहती थी, उसे मार दिया। उसने उसकी बूढ़ी माँ की खाल निकाल ली और खुद उस खाल को पहनकर बैठ गई। जब बंदर घर वापस आया तो उसने माँ को देखकर उससे पूछा, माँ, मेरी पत्नी कहाँ है? लेकिन उसकी पत्नी जो उसकी माँ बनी बैठी थी, माँ बोली, बेटा, मुझे क्या मालूम तेरी पत्नी कहाँ है, कहीं भाग गई होगी। यह सुनकर बंदर पति बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तुमको नहीं पता कि मेरी पत्नी कहाँ भाग गई? एक दिन उसकी माँ ने कहा, मेरे बेटे, अब तू बड़ा हो गया है, अब तुझे जंगल चले जाना चाहिए और अपने पिता के पास ही रहना चाहिए। यह सुनकर वह बंदर बच्चा जंगल चल दिया। वह जंगल में आराम करता था और पेड़ की टहनियों पर चढ़ता था, परंतु वह कभी बोलता नहीं था। जिस दिन वह बंदर बच्चा जंगल की तरफ चला, उसके जाने के कुछ देर बाद ही उसकी माँ ने जिन मशीन से कपास साफ करनी शुरू की, जब उस मशीन की आवाज बंदर बच्चे के कानों में सुनाई दी तो वह बोला, ओह मेरी, और देखते ही देखते उसका बंदर बेटा घर आ गया। उसकी माँ अपने बंदर बेटे को देखकर तो बहुत खुश हुई, पर फिर भाइयों के डर से बंदर बच्चे को जंगल भेजने पर मजबूर हो गई। अगले दिन उसने फिर बंदर बच्चे को जंगल भेज दिया और उस दिन उसने कपास साफ करने वाली मशीन नहीं चलाई। और बंदर का बच्चा जब मशीन की आवाज सुनने के लिए पेड़ पर चढ़ा तो उसे मशीन की आवाज नहीं सुनाई दी और वह फिर हमेशा के लिए जंगल की तरफ चला गया। और जंगल में बंदर का बच्चा अपने पिता की खोज में इधर उधर। बंदर का बच्चा रोता बिलखता एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। उसकी चीख पुकार सुनकर जंगल के पत्तों के बीच में सरसराहट हुई, डालियां हिलीं और अचानक एक बूढ़ा बंदर दौड़ता हुआ उसके पास आ पहुंचा। वह बहुत घबराया हुआ था। जब उसने उस रोते हुए बंदर बच्चे को देखा तो वह रुक गया और आंखें फाड़कर बोला, तुम कौन हो बच्चा? बंदर बच्चे ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं उस औरत का बेटा हूँ जिससे एक बंदर ने शादी की थी। मैं अपने पिता को ढूंढ रहा हूँ। बंदर के पिता ने अपने बेटे से कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इस जंगल में आओगे। बंदर का बच्चा खुशी से झूम उठा। वह अपने पिता से लिपट गया और दोनों रोते रोते एक दूसरे को देखते रहे। अब पिता पुत्र दोनों जंगल में साथ रहने लगे। हर रात वे पेड़ों की शाखाओं पर बने अपने घोंसले नुमा घर में सोते और सुबह होते ही जंगल में खाना बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने निकल जाते। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों की ऊंचाई से जंगल में झांक रही थीं और बंदर पिता ने अपने बेटे को आदेश